मध्य प्रदेश के रतलाम विश्वविद्यालय एक बार फिर परीक्षा परिणामों को लेकर बड़ी विवादास्पद स्थिति में है। इस बार रतलाम की शासकीय कन्या महाविद्यालय की बीकॉम थर्ड ईयर की लगभग 25 से अधिक छात्राओं को परीक्षा परिणाम में गैर हाजिर बताया गया, जबकि वास्तव में उनमें से अधिकांश छात्राएं परीक्षा में शामिल थी। इस गड़बड़ी के कारण छात्राओं में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसके चलते वे मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे और अपने मुद्दे को लेकर प्रशासन से शिकायत की। बीकॉम फाइनल ईयर की छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद जब उन्होंने एक दूसरे से संपर्क किया तो पाया कि सभी छात्राओं को एक साथ परीक्षा में गैर हाजिर बताया गया। वहीं केवल एक छात्रा को ही गैर हाजिर दर्ज किया गया था, परंतु परिणाम में सभी को गैर हाजिर दिखा दिया गया। इस कारण छात्राओं का परिणाम शून्य आ गया, जिससे वे न सिर्फ निराश हुई बल्कि इस मामले को लेकर उनके बीच भारी असंतोष और आक्रोश फैल गया। इस समस्या को लेकर छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन से संपर्क किया। प्रशासन द्वारा बताया गया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं और वे सीधे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, इस त्रुटि को सुधारने के लिए विश्वविद्यालय से संपर्क किया जा रहा है और जल्द ही सुधार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि छात्राओं का कहना है कि यदि 7 दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के माध्यम से इस मुद्दे पर उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने साफ किया कि इस आंदोलन की सारी जिम्मेदारी विक्रम विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की होगी। जी, आज आप आए हैं कॉलेज में भी हंगामा किया, जनसुनवाई में भी गए थे, क्या कारण है और किस बात के लिए हंगामा किया? जी, एक्चुअली हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर के छात्रा हैं और हमने गर्ल्स कॉलेज से ही करा है, अपना जो ग्रेजुएशन करा है। तो हम लोगों ने सारी एग्ज़ाम्स दी है, सब में बैठे हैं, फिर भी हमको एक में एब्सेंट घोषित किया गया है। पहले यहाँ की जो टीचर्स थी उनका कहना यूँ था कि तुम्हें एब्सेंट बताया गया है, ये यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम यहाँ आए, हमने बात करी तो यहाँ पे सर का यूँ कहना था कि तुमको फ़ेल घोषित किया गया है, बट ऐसा नहीं है। मतलब एब्सेंट और जो फेल है उन दोनों का रिज़ल्ट एक जैसा ही बना हुआ है। ऐसा यहाँ पे भी मैं लेटर लेकर आई कि सर आप सील दे दीजिए, मुझे साइन कर दीजिए, तो उन्होंने करने से इनकार कर दिया। उनका भी यूँ कहना था कि 2-3 दिन में हम आपको ये सब करके दे देंगे, पर और अभी जैसे 4-5 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं था। हम उस जवाब से सेटिस्फाई नहीं था। उनका कहना था कि आप यूनिवर्सिटी जाइए, ये कीजिए, पर उससे भी कोई हमको लाभ नहीं हुआ। और अगर ये चीज़ 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर नहीं होती है तो जो विद्यार्थी परिषद है उसके द्वारा एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसके जवाबदार विक्रम यूनिवर्सिटी वाले ही रहेंगे। कितने छात्र हैं? जी, 25 से 30 बच्चे हैं। एक इंडियन इकोनॉमी। मेरा नाम अक्षरा सिंह कुशवाहा। उन्होंने कुछ शिकायत की थी और प्रदर्शन भी किया। उन्होंने किस बात को लेकर परेशान कर रहा है, क्या विषय है? हमारे छात्राओं का बीकॉम थर्ड ईयर का जो रिजल्ट निकला अभी, उसके अंदर एक पेपर है इंडियन इकोनॉमी। उसके अंदर में 25-26 लड़कियों को 0-0 अंक प्रदर्शित किया गया। 0-0 अंक ऐसे एब्सेंट नहीं होता है, मिनिमम मार्क्स नहीं आने के कारण 0 प्रदर्शित करता है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम आजकल। हमने विश्वविद्यालय को इसके लिए पत्र लिखा है और जैसे वहाँ से निराकरण होगा हमने बच्चों को अवगत कराया जाएगा। यही हम आज बच्चे सारे आए थे, जन सुनवाई में गए थे, हमने उनको बता दिया गया। कुल कितने? 26 बच्चे हैं टोटल फिलहाल जो हमारे पास आए अभी। हमने ये क्या सभी बच्चे जो हैं एक ही कक्षा के हैं? क्लास एक ही, बीकॉम थर्ड ईयर। एक का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। हाँ, एक थर्ड ईयर का रिजल्ट हुआ और एक ही सब्जेक्ट? एक ही सब्जेक्ट है। नाम सर आपका नाम और पता? मेरा नाम सुरेश चौहान है। रतलाम से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल।
ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।